तो स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में आपकी न्यू यूनिट स्टार्ट होगी। न्यू यूनिट? हाँ, 5th यूनिट आप डालोगे इसमें। इस थ्योरम को तो करा दो सर। लास्ट जो थ्योरम थी, हाँ सर जी, मैं तो करा दूं सर जी, कम से कम एक तो करो हमको नहीं दया दया सर जी आप यार जब कोई थ्योरम आएगी तो लास्ट जो यूनिट थी उसमें एक थ्योरम रह रही थी, उसको आपके लिए हम एक बार रिपीट कर देते हैं। ओके, उसमें थ्योरम थी, फर्स्ट जो पार्ट था प्रूव करने के लिए उस थ्योरम का पार्ट फर्स्ट था f of 0 equal to 0, 1 equal to 1, ये है 0 स्टार और ये है यहाँ f of 1 equal to 1 स्टार। और दूसरा है हमें लिखा हुआ और उसका थर्ड पार्ट था, दोनों को प्रूव करना था f of a equal to f of a plus स्टार f of b। इसी में सेकंड पार्ट था एंड f of a b equal to f of a dot स्टार f of b। ओके, ये पार्ट है इसमें। अब देखिए प्रूव करने के लिए आप फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे तो f of 0 equal to 0 स्टार लाना प्रूव करके, तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए आप समझेंगे f of a dot a dash a dash equal to 0। अब देखिए यहाँ सिंपल डॉट है, जैसा कि आपको लास्ट मीटिंग में बताया था, होमोमॉर्फिक की जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग f b to b स्टार होमोमॉर्फिक दे रखा है। f b to b स्टार होमोमॉर्फिक में तो होमोमॉर्फिक होने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है f of a plus b equal to f of a plus स्टार f of b। सेकंड कंडीशन है इसमें f of a dot b equal to f of a dot star f of b। थर्ड कंडीशन है इसमें f of a का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू f of a का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये तीनों कंडीशन थी। तो आपके लिए इसमें होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, आपको इसमें होमोमॉर्फिज्म दे रखा है। तो होमोमॉर्फिज्म अगर आपको दिया है इसमें तो आपको आप समझेंगे कि डॉट के लिए और होमोमॉर्फिज्म दे रखा है तो इसको लिख सकते हैं f of a डॉट स्टार f of a डैश। ओके, f of a डॉट स्टार f of a डैश को आप लिख सकते हैं f of a का होल डैश थर्ड कंडीशन से। ओके, थर्ड नंबर की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अब आप देखेंगे ये f of a और ये f of a डैश, यानी आप इसको हम f of a अगर हम ये कहें थोड़ी देर के लिए समझने के लिए ले रहे हैं दैट f of a equal to b, क्या दिया f of a equal to b, तो इसको आप b लिख लें तो b डॉट स्टार b डैश, तो b b डैश क्या होता है 1 होगा लेकिन 1 स्टार होगा, 1 होगा लेकिन 1 स्टार होगा, क्योंकि 1 स्टार इसलिए होगा ये जो ऑपरेशन है ना ये किस वाले सेट का है, बी स्टार का। और f of a f of b किस में होंगे, अगर a और b किस a किस में है b में है तो f of a किस में होगा b स्टार होगा, f of a किस में होगा b स्टार। तो f of a और f of a का कॉम्प्लीमेंट दोनों b स्टार के एलिमेंट है, b स्टार के एलिमेंट है तो एलिमेंट जब ये b स्टार के एलिमेंट है तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी किसका आएगा b स्टार का ही आएगा। तो आइडेंटिटी की कंडीशन बन गई ना, ये a डॉट a स्टार इक्वल टू, अरे a डॉट a इक्वल टू 1 होता है, सॉरी a डॉट a डैश इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ भी यहाँ क्या बनेगा 0 बनेगा, लेकिन ये स्टार किसका है b स्टार का है तो यहाँ 0 है स्टार। ओके, तो ये तो हो गया आपके पास में पार्ट नंबर फर्स्ट। अब इसमें ऐसे ही सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है आपके पास
एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्टार लाना है। एफ ऑफ 1, इस एफ ऑफ 1 को आप लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी डैश लिख दो, या 1 प्लस 1 डैश भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 डैश, और या इसको आप 1 को आप 0 का डैश में लिख सकते हो। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 का एफ ऑफ 0 का कॉम्प्लीमेंट, एफ ऑफ 0 का कॉम्प्लीमेंट विशाल बंसल। अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा यहाँ, एफ ऑफ 1 1 क्या होता है 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है ना, इस 0 के कॉम्प्लीमेंट को प्रॉपर्टी थर्ड के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं थर्ड के अकॉर्डिंग, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं। देखिए एफ ऑफ 0 का कॉम्प्लीमेंट है, इसको एफ ऑफ थर्ड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ 0 डैश है ना, तो ये जो 0 देखो एफ ऑफ सॉरी एक बात और यहाँ स्टार आएगा, एफ ऑफ ए का स्टार कॉम्प्लीमेंट स्टार क्या बनेगा वहां कॉम्प्लीमेंट स्टार। फिर सर वहां पे भी आएगा लगाना होगा जहां भी आएगा, कौन सी जगह ऊपर नीचे आ जाएगा ऊपर नीचे दोनों। हाँ यहाँ भी स्टार आएगा क्योंकि ये स्टार किसका है बी स्टार का है। ऊपर नीचे लगाएंगे कहां पे नीचे भी स्टार है सर, ये तो सही लगा हुआ है आपको, सही है जब इसकी इमेज का स्टार किया है ना। नहीं सर ये 0 आ गया 0 स्टार है तो यहाँ तो लगेगा ना 0 स्टार, बस इतना ही बस इतना ही। अब देखो इसमें आप इस एफ ऑफ 0 डैश को क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 0 डैश को लिखोगे एफ ऑफ 0 का कॉम्प्लीमेंट स्टार। ओके एफ ऑफ 0 का कॉम्प्लीमेंट स्टार कितना लिख सकते हो। अब एफ ऑफ 0 क्या ये एफ ऑफ 0, इस एफ ऑफ 0 को भी आप लिख सकते हो 0 स्टार। एफ ऑफ 0 को क्या लिखोगे आप, देखिए यहाँ एफ ऑफ 1 के इक्वल कितना लिख दिया एफ ऑफ 0 स्टार, और ये जो एफ ऑफ 0 है ना इसका जो होल स्टार लिखा हुआ है आपके पास, इसको एफ ऑफ 0 को आप 0 लिख सकते हो, एफ ऑफ 0 को 0 लिख सकते हो इस फर्स्ट पार्ट से। एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना है 0 स्टार है ना, तो ये लिखोगे यहाँ 0 स्टार, इसका भी कॉम्प्लीमेंट स्टार। अब देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन ये स्टार वाले ऑपरेशन यानी बी स्टार में नहीं है सभी, तो बी स्टार में तो ये क्या बनेगा यहाँ 1 स्टार। ओके ये क्या हुआ इसका सेकंड पार्ट। अभी आपको इसमें थर्ड पार्ट और प्रूव करना है। थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए ये जो दोनों कंडीशंस है ना एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस स्टार एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट स्टार एफ ऑफ बी, ये दोनों ही कंडीशंस को प्रूव करना है। इन्हें प्रूव करने के लिए आप समझेंगे अब इसमें एफ ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ, देखो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को यूज में लेंगे। थर्ड पार्ट रहेगा इसका ये एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, आप इस एफ ऑफ ए प्लस बी को लिख सकते हो एफ ऑफ ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट और इसका भी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ना। ए प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए प्लस बी ही होगा, ठीक है ना। अब इसमें अंदर कॉम्प्लीमेंट के लिए डी मॉर्गन लॉस यूज में लेंगे, कौन सा डी मॉर्गन, और डी मॉर्गन को यूज में लेंगे ये बन जाएगा एफ ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस इसमें चेंज होता है डॉट में, और बी का भी कॉम्प्लीमेंट और इसका होल कॉम्प्लीमेंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसको क्या लिख सकते हो एफ ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट और ये होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको बाहर करो स्टार हो जाएगा ना कॉम्प्लीमेंट का स्टार। ये थर्ड वाला केस लगा दिया ना, थर्ड वाली कंडीशन ये वाली। अब देखो ए क्या है, ए क्या है सॉरी एफ क्या है होमोमॉर्फिज्म है ना, तो एफ ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट स्टार एफ ऑफ बी, तो यहाँ भी यूज में लेंगे इसको, तो आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट है प्लस में चेंज हो जाएगा और ये बनेगा एफ ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट और इसका भी
अच्छा यहाँ आएगा स्टार और ये कॉम्प्लीमेंट स्टार। ओके क्यों अभी तो इतना ही रहेगा, लेकिन अब देखो इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हो एफ ऑफ ए और इसके कॉम्प्लीमेंट का स्टार। थर्ड वाली कंडीशन एफ ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट है, इसको एफ ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट स्टार लिख सकते हो। फिर है ये प्लस स्टार, यहाँ एफ ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, इसको होल कॉम्प्लीमेंट स्टार लिख सकते हैं और ये है इसका भी कंडीशन में तो हमें डॉट करना है, डॉट स्टार क्या होगा सेकंड कंडीशन में डॉट है, डॉट है आपने अच्छा यहाँ डॉट है, हाँ यहाँ तो डॉट आएगा, देखो यहाँ डॉट बनेगा प्लस है, डॉट हो गया, डॉट हो गया, डॉट ही रहेगा ये, ठीक है ना, क्या आएगा ये डॉट रहेगा ये। अब देखो अब आप समझेंगे कि ये एलिमेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट, ये दूसरा एलिमेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका भी होल कॉम्प्लीमेंट, तो अब ये डॉट है ना ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये देखना यहाँ एफ ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट आएगा ना, एक कॉम्प्लीमेंट स्टार तो ये है, एक कॉम्प्लीमेंट स्टार और है ऊपर, और यहाँ भी क्या आएगा डॉट हो गया प्लस में चेंज, ये बनेगा एफ ऑफ बी के कॉम्प्लीमेंट का स्टार और इसका भी कॉम्प्लीमेंट। जानते हो किसी भी एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो एलिमेंट नहीं होता है, प्लस स्टार एफ ऑफ बी। ओके जो कि आपको प्रूव करना था यहाँ एफ ऑफ बी प्लस स्टार एफ ऑफ बी, क्लियर हुआ। सिमिलरली आप सेकंड को भी लिख सकते हो, सिमिलरली ये सेकंड पॉइंट होगा, ओके ना। अब इसमें कुछ और थ्योरम से छोटी मोटी उनको करते रहेंगे आप। अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी आपकी ना, सर जी करो यूपी में वो नकल दो हम आएगा सर जी मैंने बता दिया सर जी देने मानने में हो सर जी खानवा ए यूपी में कहां खानवा खानवा नोट करें इसको जल्दी से। अब आप यूनिट डालेंगे फिफ्थ, यूनिट फिफ्थ जनरेटिंग फंक्शन रहेगा ये, यूनिट फिफ्थ डालेंगे आप और नाम लिखेंगे यूनिट का। कंप्लीट हो गया ना ये। डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शंस, डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शंस कॉमा जनरेटिंग फंक्शंस, चैप्टर का नाम बोल रहे हैं, फिफ्थ यूनिट है। डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शंस कॉमा जनरेटिंग फंक्शंस एंड रेकरेंस रिलेशंस, रेकरेंस रिलेशंस RECU RRENCE RRENCE रेकरेंस रिलेशन। ओके डेफिनेशन लिखोगे सबसे पहले आप तो आप लिखेंगे देखिए डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में समझे आप, तो डिस्क्रीट न्यूमेरिक जो फंक्शन होता है ना
वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। उसका जो डोमेन होता है, डोमेन तो क्या होता है, होल नंबर होता है, और कोडोमेन है वो रियल नंबर होता है। यानी डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन है वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है which is defined from W to R, होल नंबर W to R। होल नंबर जो होता है ना उसमें W जो होता है सेट, इसमें W में 0 1 2 3 ये नंबर होते हैं, और जो रियल नंबर है उसमें तो इमेजिनरी को छोड़ करके सभी टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन है वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो कि सेट ऑफ होल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन होता है। लिखेंगे आप इसकी डेफिनेशन, डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन, हेडिंग डाल दें डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन, और इसमें लिखेंगे आप a discrete numeric function be a function whose domain of, ऐसे लिखो, whose domain of the set of whole numbers the set of whole numbers and codomain any set of real numbers and codomain any set of real numbers आगे लिखोगे नेक्स्ट लाइन से, न्यूमेरिक फंक्शन आर जनरली denoted by bold लिखना BOLD, bold लोअर केस, लोअर यानी छोटे कह रहे, डार्क बना के लिखते हो ना, बोल्ड लोअर केस लेटर्स CASE लेटर्स डार्क बनाना, स्मॉल a लेटर्स के बाद लिखो स्मॉल a B C, डार्क करना इनको स्मॉल ABC को, मतलब 2-3 बार पेन चला देना ना, डॉट ऐड कर दो, डॉट etc। नेक्स्ट लिखो द वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन a, the value of the numeric function a at the whole number at the whole number r, small r, is denoted by AR, सफिक्स में r लगाना नहीं, देखो ABC लिखोगे ना स्मॉल में, जब बार बार आपको देखो ऐसे हर एक बार नहीं लिखोगे, अभी स्टार्टिंग में लिख के बता दे रहे हैं ABC को डार्क करोगे ना, बोल्ड कर दो इसको ABC जैसे,
अब ये आगे चल के जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो वहां बार बार नहीं लगे रहेंगे, इसलिए एक बार ही करेंगे आप। और जो ए आर है ना, एबीसी को तो डायरेक्ट में लिख सकते हैं, और ए आर बी आर सी आर है, ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इनको नहीं डाल करेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल इक्वल टू की पावर r माइनस 5, b इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 5r, c इक्वल टू 2 की पावर r स्क्वायर माइनस 2। हाँ, यहाँ कंडीशन है इस क्वेश्चन की r ग्रेटर देन इक्वल 0, इसके लिए भी कंडीशन है r ग्रेटर देन इक्वल 0, यहाँ कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल r ग्रेटर देन इक्वल 3। कितने भी हो सकते हैं इस टाइप के एग्जांपल। आगे लिखोगे नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द न्यूमेरिक फंक्शन डार्क ए, द न्यूमेरिक फंक्शन ए इज आल्सो ए स्मॉल ए, न्यूमेरिक फंक्शन को स्मॉल एबीसी से डिनोट करते हैं ना, ए न्यूमेरिक फंक्शन ए इज आल्सो समटाइम्स expressed in the form of the sequence, in the form of the sequence a0 a1 a2 ar, और ऐसे लिखोगे ब्रैकेट में। नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, अरे वो पहला लिखा रहती है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे आप सम ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो सम ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस let a and b स्मॉल ही रहेंगे, इस ए और बी के बारे में जब भी डिस्कस करें स्मॉल ही रहेंगे यहाँ इस एक्सरसाइज में। ओके, लेट स्मॉल a and b be two numeric functions whose numeric values are, ऐसे लिख दो, whose numeric value at small r a r and b r, इस r पॉइंट पे वैल्यू a r b r है। ओके, इसी इन दोनों r की वजह से लिखना पड़ा है ना, r स्मॉल r, अच्छा समझ गए ना, ये r है a r b r के लिए दोनों है ना, ये जा रहे हैं वाला स्मॉल r a r एंड b r रेस्पेक्टिवली, यानी ये न्यूमेरिक वैल्यू है। then the sum of a and b
A and B is a numeric function C is a numeric function C whose value CR, सफिक्स में ही लिखना होगा जब भी AR BR CR बोले तो समझ गए होंगे। whose value CR at R कौन सा एग्जाम है हमारा? स्मॉल r at R, किसी पॉइंट की बात हो रही है ना, at R is the sum of the values of A and B sum of the values of A and B at R we denote it by C equal to A plus B and CR equal to AR plus BR R greater than equal 0। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। आज की इस मीटिंग में आपके लिए क्या है कि सारी डेफिनेशन से उनको कराएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्मॉल r ग्रेटर देन इक्वल 0, CR इक्वल टू AR प्लस BR, R ग्रेटर देन इक्वल 0। नेक्स्ट लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस। और इसके लिखने से पहले आप क्लास को एक बार रिवीजन करें।